अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैंने कल आपको बताया था ईमानियात के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगी इबादत के बारे में। ठीक है। इबादत कलमा शहादत में आ जाएगा। इबादत का तल्लुक़ जो है ना वो अरकान से होता है। अरकान में इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़ुकात और हज शामिल है। ठीक है। इसकी सारी मैंने आपको रीडिंग करवाई थी कि कौन कौन से हैं। 5 अरकान होते हैं। अरकान की मायने क्या है, ठीक है, और किसकी जमा है। आज मैं आपको इसके बाद हमने पढ़ा था कि कलमा शहादत का मफ़हूम और अहमियत पढ़ी थी। ठीक है। फिर मैंने इसकी आपको इमला भी करवा दी हुई है और सवालों के जवाब भी करवा दिए हैं। आज हम इसकी सरगर्मी की तरफ आएंगे। सरगर्मी में आज हम इसकी मशक की तरफ आएंगे। ठीक है। पहले जो सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए, कि यानी कि जो 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो ठीक है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा अरकान इस्लाम है। ठीक है। हम पूछ रहे हैं अरकान इस्लाम है, यानी कि उनको क्वेश्चन बन रहा है कि अरकान इस्लाम कितने हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब रीडिंग की थी तब हमने पढ़ा था कि अरकान इस्लाम कितने होते हैं। ठीक है। अरकान इस्लाम 5 होते हैं। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात और हज कितने हो गए? 5। ठीक है। इसके बाद आज वो पूछ रहे हैं अरकान इस्लाम कितने हैं, यानी कि वो आपकी दोहराई करवा रहे हैं कि अगर आपने जो पीछे याद किया हुआ है वो आपके जहन में है कि नहीं है। ठीक है। अगर हमारे जहन में तो हम लिखेंगे अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम हैं 5, हम इसके ऊपर टिक करेंगे। ठीक है। 5 के ऊपर टिक कर दी। इसके बाद आ जाएगा इस्लाम का पहला रुकन है, यानी कि इस्लाम जो रुकन किसकी जमा है? रुकन की जमा क्या है? अरकान। रुकन की जमा है अरकान। ठीक है। अरकान कितने थे हमारे पास? 5। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने याद किया हुआ है कि हमारे पास जो अरकान इस्लाम वो 5 है, उसमें से पहला रुकन कौन सा है, यानी कि जो हमारे पास अरकान 5 है उनका पहला रुकन कौन सा है। हमने कितने रुकन पढ़े थे? कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात और हज। ठीक है। इन सब को पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा है हमसे कि पहला रुकन कौन सा था जो आपने पढ़ा है, उसमें से पहला कौन सा है। पहला कलमा शहादत है, रोज़ा है या ज़ुकात है। हमने जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा और ज़ुकात। ठीक है। इसका सबसे पहले हम किस पे लगाएंगे? कलमा शहादत पे, यानी कि हमने सबसे पहले कलमा शहादत पढ़ा। ठीक है। कलमा शहादत में मज़कूर है, यानी कि इसकी तारीफ़ इसमें किसकी बुनियाद पर है? तौहीद और रिसालत पर, तौहीद व आहरत पर, या ईमान बिल गैब पर। तौहीद और रिसालत वो होता है बच्चे जिसमें हम ये बयान करते हैं कि अल्लाह एक है। ठीक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद में हम ये बयान करते हैं और रिसालत में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि नबी करीम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है। तौहीद और आहरत में, तौहीद में हम फिर से वही बताएंगे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और आहरत के बारे में हम बताएंगे कि एक दिन दुनिया ने सब ने ख़त्म हो जाना है और रोज़े महशर वाले दिन हम सब ने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो उसे आहरत कहेंगे। ठीक है। ईमान बिल गैब यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान रखना, और अल्लाह ताला पर ईमान रखना, उसकी ताकतों पर ईमान रखना। ठीक है। वो ईमान बिल गैब हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमारा फिर भी उसके ऊपर ईमान है। इसमें लिखा हुआ कलमा शहादत में हम किस चीज़ की गवाही देते हैं? गवाही, ये तीनों चीज़ों की गवाही आ रही है। तौहीद और रिसालत की भी गवाही है, तौहीद आहरत की भी गवाही है और ईमान बिल गैब की भी गवाही है। ठीक है। हम किसकी गवाही दे रहे हैं? हमने पहले पढ़ा था ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उसमें पढ़ा था कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? इसमें किसका जिक्र आ गया बार बार? इसमें तौहीद और रिसालत का जिक्र आ गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि शहादत के क्या मायने हैं? शहादत के मायने क्या हैं? शहादत का तो मतलब ये होता है ना, शहादत का मतलब कि गवाही है। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि गवाही लेना होता है, गवाह बनाना होता है, या गवाही देना होता है। ठीक है। हम कहते हैं ना कलमा शहादत का, यानी कलमा शहादत के अल्फाज हम किस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला एक है, इसमें तो हम गवाही दे रहे हैं ना, गवाही ले तो नहीं रहे और ना ही किसी को गवाह बना रहे हैं। हम किसी से थोड़ी ना ये कह रहे हैं कि हमें बताओ कि अल्लाह एक है कि नहीं है। इसमें तो हम खुद कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है। तो हम इसका क्या मतलब होगा? गवाही लेना, सॉरी हो गवाही देना। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाली जगह। ठीक है। पहले हमने क्या किया था? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाया था। दुरुस्त जवाब में पहला हमारा अरकान इस्लाम है 5। इसके बाद है इस्लाम का पहला रुकन है कलमा शहादत। कलमा शहादत में मज़कूर है तौहीद और रिसालत का। शहादत के मायने हैं गवाही देना। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे हाली जगह पुर करें। सबसे पहले हाली जगह अरकान डैश की जमा है। अभी मैंने आपको बताया था अरकान किसकी जमा है? अरकान है रुकन की जमा। अब यहाँ पे लिखेंगे रुकन।
یہ ہم نے لکھ دیا جی ارکان رکن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عبادات کا تعلق ڈیش سے ہے۔ عبادت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دل سے ماننا اور سچے دل سے اس بات کا اقرار کرنا، اور عبادت کا تعلق ہے ارکان سے، ہم یہاں پہ لکھیں گے ارکان۔ عبادت کا تعلق ہے ارکان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حج اسلام کا ڈیش رکن ہے۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پہلا رکن کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ اور زکوٰۃ چوتھا، اور حج کون سا ہے؟ پانچواں۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جی، یہاں پہ آ جائے گا حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کالم۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے، ٹھیک ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آ جائے گا اسلام کی عمارت کے ستون ہیں۔ ستون کس کو کہتے ہیں؟ ارکان کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالم بے میں یہ لفظ ہے کہ نہیں۔ اسلام کی عمارت کے ستون ہیں ارکان اسلام، ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ؟ ارکان ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ارکان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ عبادات کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چلیں یہ ہمارا ہو گیا آج کا بھی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا جو آج کی ہماری سرگرمی تھی کلمہ شہادت کے بارے میں، وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔